अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं आमिर कश्मीरी और आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये काफ़ी तकलीफदेह खबर है, क्योंकि मुल्क के अंदर हमें पहले ही बहुत सारे मसाइल और परेशानियों ने घेरा हुआ है और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको मजीद खौफ हरास की तरफ धकेला जाए, लेकिन मैं मुबहम अल्फाज में कोशिश करूँगा कि इस खबर को एज इट इज़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। ये कहानी शुरू होती है 2017 से। 2018 में जब ये हुकूमत PTI की आती है हमारे मुल्क में, तो उन्होंने इस चीज़ करवाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे जो है वो हमारे मुल्क में ज़खायर मौजूद ही नहीं है और ख़जाना खाली पड़ा हुआ है, और पुरानी हुकूमत जो है, जो PMLN था पाकिस्तान में, उसने मुकम्मल तौर पे सफाया किया हुआ है मुल्क का। उस वक्त जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब, उन्होंने जो है वो इस ख़जाने का चार्ज संभाला और मुल्क की जो नैया थी इसको किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन हालात मज़ीद उनके हक़ में बेहतर ना हुए और उनको भी अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। और पाकिस्तान की जो मैशियत थी वो अब यूँ तो नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि चीज़ें हमारी दस्तरस में ज़रूर थी। और उससे ये था कि हमें मुल्क के अंदर जो है वो तेल भी हमें और पेट्रोल भी हमें मुनासिब कीमत पे मिल रहा था, जो 100-150 या 160 रुपये था। तो उसके बाद डॉलर भी 160 रुपया था, जो कि आवाम की दस्तरस में था, और चीज़ें जो महंगाई की जो शरह थी वो कंट्रोल में थी। और उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाता है और 2022 में, आज से 8 महीने पहले, जब ये PMLN की हुकूमत दोबारा आती है, तो इस मुल्क के अंदर जो है महंगाई ने रातों रात जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की, और अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो आवाम की दस्तरस से देखते ही देखते बाहर हो गई। महंगाई का जो शरह थी उसके अंदर 30% इजाफा हो चुका है। आपके सामने मैं छोटी सी मिसाल रखूँगा। ये सुपर बिस्किट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आज से 8 महीने पहले 20 रुपये था, जिसके अंदर 10 दाने होते हैं। आज यही बिस्किट जो है वो 40 रुपए का बिक रहा है दुकानों पे। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इस महंगाई में दुगना इजाफा हुआ है। हर चीज, वही डॉलर जो हमारे पास 160 का था 250-260 का मिल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि डॉलर्स खत्म हो चुके हैं, और इस वक्त जो इंटरनेशनल हमारे पास फॉरेन जो इन्वेस्टर बैठे हुए थे वो तमाम के तमाम बैंकों से अपना पैसा निकाल चुके हैं, और उन्होंने अपने मुल्कों को और अपनी कंपनीज को मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद किसी भी इन्वेस्ट से बाज रहा जाए। लेकिन हमने आने से पहले ये दावे किए थे, PMLN आने से पहले ये दावे किए थे कि हम जो है मुल्क की नैया जो है इसको पार लगाएंगे। ये बिलावल जरदारी और ये जो आपकी मरियम नवाज थी, इन दोनों ने मिलकर एक महंगाई मार्च किया था जो लाहौर से इस्लामाबाद की जानब था, और इसके अंदर जो है इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि हुकूमत अगर हमें दे दी जाती है तो हम पाकिस्तान की किस्मत जो है रातों रात बदल देंगे। फिर यह हुआ कि इनको चोर दरवाजे से अंदर लाया गया और हुकूमत इनके हाथों में दे दी गई, और पाकिस्तान की किस्मत भी इनके हाथों में दे दी गई। और आज सिचुएशन ये है हमारे पास कि ये मुल्क जो है मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरबा को और हम पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ेंगे। हमारी एलीट क्लास को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको जरा स्टैट्स आपके सामने रख के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है। महंगाई में 30% इजाफा हो चुका है। अभी जो हमारे पास स्टेट बैंक के पास मौजूद रकम है वो 6.7 अरब है, और उसके अलावा आपको बताते चलेंगे जो हमें चाहिए इस वक्त जो दरकार है वो 33 अरब डॉलर है, जिसमें से 10 अरब डॉलर हमारे जारी खाते में जाएंगे और 23 अरब डॉलर हमने जो है वो कर्जे वापस करने हैं। अब आपको बताते चलें कि AGR ने मुकम्मल तौर पर तंबीह की है कि जो सरकारी मुलाजमीन को हायरिंग थी और साथ साथ उनको जो घर अलाट करने थे उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी, और उसने ये कहा है कि मुल्क इस वक्त मजीद डिफॉल्ट की सिचुएशन में जा सकता है और पैसा ही मौजूद नहीं है कि उनको घर अलाट किए जाएं। इसलिए उसने पाबंदी, AGR ने पाबंदी आयद कर दिया कि हम मजीद जो है किसी भी सरकारी मुलाजिम को घर अलाट करने से अभी गुरेजा हैं। और सर्कुलर डेट जो हमारे पास है वो सर्कुलर डेट जो हमारे पास है इस वक्त वो 4000 अरब है, और उसके बाद PSO को 80,000 अरब इस वक्त चाहिए। लेकिन अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उस मुल्क के डिफॉल्ट करने की सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रा डिफरेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रेड बैरियर आता है। ट्रेड बैरियर ये होता है कि आप जो बैरूनी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पाबंदी लगा दी जाती है। आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आपके पास पे करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, जो आप ऑयल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, आप अशिया खुर्दनोश ले रहे हैं, तो उससे आपको रोक दिया जाता है, और लोग आपके साथ बैरूनी ममालिक जो हैं वो आपके साथ ट्रेड करने के हामी नहीं बनते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि आप उनको वक्त पे पैसे वापस नहीं कर सकते। उसके बाद बैंक रन होता है। बैंक रन क्या होता है? बैंक रन ये होता है कि आपको जब पता चल गया कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है तो हर शख्स ये कोशिश करता है कि वो बैंक से जाके अपने रखी गई रकम को निकाल ले। और उसके बाद जो इंटरनेशनल हमारे पास फॉरेन हमारे पास जो इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी बैंकों में और मुल्क के अंदर रखे गए बैंकों में जो उनके रिजर्व होते हैं वो निकाल लिए
چاہیے, اور جب اتنی زیادہ عوام ایک ہی وقت میں بینکوں سے جا کے پیسہ نکلواتی ہے تو بینک جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں جو ہے آپ کی جو معیشت ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے کریش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوتا ہے ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف, تو وہ تمام کے تمام اپنے شیئرز نکال لیتے ہیں. اور جب ایک ہی وقت اتنے لوگ اسٹاک مارکیٹ سے اپنی جو شیئرز نکالتے ہیں تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ آپ کا جو روپیہ ہے, آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈیو ویلیو ہوتی ہے, اور وہ کتنی ایک ڈی ویلیو ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹائم کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت جو امریکن ڈالر ہے وہ 1000 یا 1200 روپے کا بھی نہ ملے.